सनद पर बवक़ार उलमा इकराम बिलखुसूस अज़ीज़म करम फरमा अली जनाब राशिद अत्तारी साहब, वहीं पर मोहतरम हाफिज़ वक़ारी शहबाज रज़ा साहब, अज़ीज़म हाफिज़ वक़ारी शहंशाह साहब, शायर हिंदुस्तान तौफ़ीक़ रज़ा शाहिदी साहब, और हमारे मेहमान ख़ुसूसी बिलख़ुसूस हाफिज़ वक़ारी ग़ुफ़रान अत्तारी साहब, तमाम हुफ़्फ़ाज़ व हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ आप हज़रात से, जो लोग खड़े हैं, ये कुर्सियाँ खाली हैं और आज इस हिंदुस्तान में पूरा झगड़ा ही कुर्सी का है। पूरा झगड़ा कुर्सी का है और आप कैसे अक्लमंद हैं कि अपनी कुर्सी छोड़ करके वहां खड़े हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी कुर्सी पर आकर के बैठे भाई, बैठ जाइए आप हज़रात। आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, इसके ताल्लुक़ से मैं इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है क्या, इसकी हकीकत क्या है, शब-ए बारात को शब-ए बारात क्यों कहा जाता है, वो कौन लोग हैं कि अल्लाह पाक जिनकी इस रात बख्शिश फरमा देता है, और वो कौन लोग हैं कि इस बख्शिश वाली रात में भी अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। तो आप हज़रात की इजाज़त हो तो मैं शुरू हो जाऊं। तवज्जो है आप हज़रात की, हाथों को उठा करके बोलें या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ुबान पर कलमतुल हक़ जारी फरमाए और अल्लाह पाक सबको सलामती अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह, फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हज़रात, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा धीरे से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं धीरे से इसलिए कह रहा था कि शायद हो सकता है कि बुलंद आवाज से कहा तो धीरे से पढ़ा, और धीरे से कहूंगा तो बुलंद से पढ़े। बहरहाल
अभी अभी मैंने सहीफ़े नूर कुरान मजीद से एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। ये शाबानुल मुअज़्ज़म की जो 15वीं रात है, इसके ताल्लुक से ही रब कुरान में फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि हमने इस मुबारक रात में कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। कुछ लोगों के जहन में ये आए कि कुरान अज़ीम तो शब क़द्र में नाजिल हुआ है, तो यहाँ अत-तफ़सीरुल कुबरा लिर्राज़ी में मुफस्सिर अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि इस आयत करीमा की दो तफसीरें हैं। कितनी हैं? दो तफसीरें। एक तफसीर ये कि इस रात से मुराद शब बरात है, और दूसरी मुराद इस आयत करीमा से शब क़द्र है ना। फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात बेशुमार बरकतों वाली रात है, रहमतों वाली रात है, तक़सीम उमूर की रात है। सबसे पहली बात यह कि इसको शब बरात क्यों कहा जाता है? तवज्जो है आप हज़रात की? शब बरात क्यों कहा जाता है? तो शब के माना आते हैं रात, और बरात का माना आता है बरी होना, कते ताल्लुक करना, है ना। ये बरात वो शादी वाली नहीं है, ये बरात बरी होना, कते ताल्लुक करना। चूंकि शाबानुल मुअज़्ज़म की जब जब 15वीं रात ही आती है, तो मुसलमान अपने गुनाहों से कता ताल्लुक करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का कुर्ब हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए इस रात के चंद नाम हैं। इस रात को लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात, हाथों के इशारे को समझे, तड़प करके बोले सुभान अल्लाह। लैलतुल मुबारका यानी बरकत वाली रात, लैलतुस सक़्त तक़सीम उमूर की रात, लैलतुर रहमा यानी रहमत होने वाली रात। सुभान अल्लाह। इसलिए इस रात को शब बरात कहा जाता है। अच्छा, फिर आप देखिए कि ये सामने ही कब्रिस्तान है, और हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर इशा की नमाज से फारिग होने के बाद में कब्रिस्तान, कब्रों की ज़ियारत के लिए आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस पर भी एतराज कि सबूत कहाँ है, कहाँ से साबित है, कब्रिस्तान जाना कहाँ लिखा है? तो आइए मैं सबूत पेश करता हूँ। हदीस शरीफ है तिरमिजी शरीफ की, तड़प करके बोले या रसूल अल्लाह, अन उर्वत अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत फ़क़दतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लैला फ़ख़रजतु फ़इज़ा हुवा बिल बक़ी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, बयान करती गए कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मैंने देखा कि रात में मेरी अचानक से आंख खुली, तो मैंने देखा कि आका अपने बिस्तरे मुबारक पर आराम फरमा नहीं गए। आका अपने बिस्तरे मुबारक पर आराम फरमा नहीं है, तो फरमाती हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इधर उधर तलाशना शुरू किया। फ़इज़ा हुवा बिल बक़ी, तो मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहीं नहीं पाया, मैंने आपको जन्नतुल बक़ी यानी बक़ी के कब्रिस्तान में पाया। तो इस रात कब्रिस्तान जाना
उठ कर के इबादत करना ये किसी और की सुन्नत नहीं बल्कि मेरे आका अलैहि सलातु व सलाम की मुबारक सुन्नत है। सुभान। और शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात है। आका अलैहि सलातु व सलाम हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते गए, ए आयशा, ये जो शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात आती है, क्या आप जानती हैं कि इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? अर्ज करती है, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ऐ अल्लाह के महबूब आप ही फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह के महबूब आप ही फरमा दीजिए। तो जानते गए मेरे आका फरमाते गए, ए आयशा, जब जब ये शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात आती गए तो इस रात में अल्लाह पाक आने वाले साल में जितने बच्चे पैदा होने वाले गए, अल्लाह पाक शाबानुल मुअज्जम की इसी 15वीं रात में उन बच्चों के नाम लिख देता है। समझ रहे? और हदीस शरीफ में मेरे आका आगे इरशाद फरमाते गए, ए आयशा, जितने लोग आने वाले साल में इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच करने वाले गए, इंतकाल करने वाले गए, उन सारे लोगों के नाम शाबानुल मुअज्जम की इसी 15वीं रात में लिख दिए जाते गए। समझ रहे? आज की रात ये वो रात है कि मैं और आप नहीं जानते। हो सकता है कि आने वाले साल में जो लोग इंतकाल करने वाले हैं, हो सकता है कि मेरा और आपका भी नाम उसमें शुमार हो। क्या बनेगा हमारा? मैं बारहा ये कहता हूं कि ये निजामे कुदरत आप देखिए, ये कब्रिस्तान इस बात की शहादत पेश कर रहे गए कि अल्लाह पाक ने ये निजाम रखा। आने के अंदर तरतीब है कि पहले परदादा आए, फिर दादा, फिर बाप, फिर बेटा, लेकिन जाने के अंदर कोई तरतीब नहीं है। दादा बैठे रह जाते हैं, पोता इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, बाप बैठे रह जाते हैं, बेटा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। मेरे भाई, ये छोटी छोटी कब्रें, ये नन्ही नन्ही कब्रें इस बात की शहादत दे रही है, ऐ भूले भटके इंसान, आने के अंदर तरतीब है लेकिन जाने के अंदर कोई तरतीब है कि नौजवान ये ना समझे अभी जवानी है, बाजुओं में ताकत है, बाजुओं में कुव्वत है, अभी बाल काले हैं, अभी बाल सफेद भी होंगे, बाप भी बनेंगे, दादा भी बनेंगे। नहीं, अगला उठने वाला कदम मेरी जिंदगी का है कि मौत का है, कोई नहीं जानता है। कितने पिछले साल आपने देखे नौजवान, किसी का भाई, किसी के वालिद, किसी की बहन, किसी की माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। क्या सोचा था उन्होंने? ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है मेरे भाई कि शाबानुल मुअज्जम की ये 15वीं रात, बख्शिश की रात, ये अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई। समझ रहे हैं? लेकिन अफसोस ये है कि शायद ने कहा कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं।
राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। अब आप बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कैसा फजल, उसका करम कि हमें ये शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात अता फरमाई, और फिर भी हम इस तरीके से गुजार दें कि हम इबादत ना करें, शब बेदारी ना करें, कुरान अजीम की तिलावत ना करें, जिक्र व अज़कार ना करें, तस्बीह व तहलील ना करें। हमसे बड़ा कौन नादान होगा। बात चल रही थी कि हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं कि आने वाले साल में कितने बच्चे पैदा होने वाले हैं, इस शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात में उनके नामों को लिख दिया जाता है। आने वाले साल में कितने लोग इंतकाल करने वाले हैं, इस रात में लिख दिया जाता है। और आने वाले साल में किसको कितना रिस्क मिलना है, अल्लाह पाक शाबानुल मुअज्जम की इसी 15वीं रात में उन लोगों का रिस्क लिख देता है। जब मेरा और आपका रिस्क लिख दिया गया कि हमें इतना मिलना है, तो फिर ये दौड़ कैसी है मेरे भाई। 24 घंटे दुनिया दुनिया दुनिया। खुदारा अपने जिस्मों पर हम इतना तो रहम करें, अपने नाजुक जिस्म से इतनी मोहब्बत तो होना चाहिए कि नेकियां ज्यादा से ज्यादा हासिल करके, गुनाहों को छोड़ करके हम अपने नाजुक जिस्म को जहन्नम की आग से महफूज कर। ये अपने आप से बता रहा हूं कि इंसान को अपने जिस्म से इतनी मोहब्बत तो हो कम से कम। आप देखिए कि हदीस शरीफ में आका इसी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात के ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात आती है तो गुरूब आफताब से लेकर तुलुए फजर तक, कब से कब तक, गुरूब आफताब से लेकर तुलुए फजर तक रब की जानिब से निदा बुलंद होती है, सदाएं बुलंद होती है। जानते हैं रब की रहमत की क्या निदाएं हैं, क्या आवाज है, क्या आवाज आती है। ये आवाज आती है रब की जानिब से, ऐ मेरे बंदो, है कोई अपने गुनाहों से बख्शिश मांगने वाला कि इस रात के सदक़े हम उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। है कोई रिस्क का तालिब, रिस्क तलब करने वाला कि शाबानुल मुअज्जम की इस 15वीं रात के सदक़े हम उसे रिस्क अता फरमा दे। है कोई मुसीबत ज़दा, है कोई परेशान हाल, है कोई बीमार, है कोई सवाल करने वाला, है कोई मांगने वाला, जो हमसे मांगे, हमसे सवाल करे, बीमारी का करे, रिस्क का करे, ताकि हम उसको बीमारी से हम उसे शिफा अता फरमा दे। और जानते हैं ये ऐलान तुलुए फजर तक होता रहता है, तुलुए फजर तक होता रहता है कि मांगो मांगो। और जिन्होंने मांगा है उन्हें क्या नहीं मिला। आज की रात अपने लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए मांगिए। जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए भी मांगिए। इसलिए शायर कहता है कि मंगता खाली हाथ न लौटे, उनके करम की बात न पूछो। मंगता खाली हाथ न लौटे, उनके करम की बात न पूछो। फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। और आप देखिए शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात के ताल्लुक से हदीस शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं कि ये शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात ऐसी बख्शिश वाली रात है, ऐसी नजात वाली रात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की अल्लाह पाक बख्शिश फरमा देता है। बनी कल्ब ये कबीले का नाम है।
जो बेशुमार बकरियां पाला करता था। समझ रहे? इसी बात से अंदाजा लगाइए, एक बकरी के बाल हम शुमार कर सकते? नहीं कर सकते। एक बकरी के बालों को हम गिन सकते हैं? नहीं। और हदीस शरीफ में आका क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की अल्लाह पाक बख्शिश फरमा देता है, गुनाहों से उन्हें आजाद फरमा देता है और बख्शिश का उन्हें परवाना अता फरमा देता है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं यही शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात बेशुमार लोगों को बख्श दिया जाता है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं अल्लाह पाक इस बख्शिश वाली रात भी उनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है, उन्हें जन्नत का परवाना अता नहीं फरमाता है, उनकी बख्शिश। अल्लाहु अकबर। अब वो कौन लोग हैं? तवज्जो है आप हज़रात की? तड़प करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं चंद लोग हैं कि अल्लाह पाक इस रात भी, कितनी मग़फ़िरत वाली रात है, कितनी बख्शिश वाली रात है, कितनी गुनाहों से आजादी वाली रात है, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं चंद लोग ऐसे हैं कि अल्लाह पाक इस रात भी उनकी बख्शिश नहीं फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं पहला शख्स है मुशरिक। कौन है? मुशरिक। मुशरिक किसको कहते हैं? मुशरिक वो कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शरीक ठहराए माज़अल्लाह। हदीस शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं कि मुशरिक की अल्लाह पाक बख्शिश नहीं फरमाता है कि जब तक वो अपने इस फेल से, इस काम से तौबा ना करे। पहला है मुशरिक। हदीस शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं शाबानुल मुअज्जम की इस 15वीं रात में जिना का आदी अल्लाह पाक उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाता। जानी, जिना करने वाला अल्लाह पाक उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाता है। और हदीस शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात बेशुमार लोगों की अल्लाह पाक बख्शिश फरमा देता है, लेकिन शराब का आदी, शराब पीने वाला अल्लाह पाक उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाता। अल्लाह। और आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शाबानुल मुअज्जम की ये 15वीं रात कितनी बख्शिश वाली रात है, कितनी रहमतों वाली रात है, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं ऐसा शख्स जो किसी के लिए अपने दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना, ग़ीबत, चुगलखोरी, अगर अपने दिल में ये गंदगी पालता है, ग़ीबतें करता है, चुगलखोरियां करता है, अपने दिल में किसी के लिए हसद रखता है, कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, मेरे आका फरमाते हैं इस शख्स की भी बख्शिश अल्लाह पाक इस रात नहीं फरमाता। अल्लाह। और ये गुनाह बड़ा आम हो गया। बड़े चौराहे पर किसी की भी इज्जत को बंदा नीलाम कर देता है, किसी की भी इज्जत की पगड़ी को उछाल देता है, लेकिन वो ये भूल गया कि जब किसी की तरफ तनकीद की जाती है तो जानते हैं ये एक उंगली का इशारा उसकी तरफ होता है और ये 3 उंगली आ रही है खुद की तरफ, और ये इशारा है कि उसकी तरफ मत देख, ये 3 जो तेरी तरफ हैं ये पहले अपने गिरेबान में, पहले अपने गिरेबान में झांक कि तू दूध का धुला हुआ है कौन है। मेरे आका फरमाते हैं कि गीबत करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, किसी के लिए हसद और बुग़्ज़ रखने वाला, अपने दिल में कीना रखने वाला, अल्लाह पाक उसकी शराब बख्शिश नहीं फरमाता है। और बराबर का शरीक है वो भी कि गीबत करने वाला करता है कि तुम्हें मालूम है कि वो उसके साथ क्या हो गया, तो दूसरा मजे ले लेके जो सुनता है कि अच्छा फिर क्या हुआ है, फिर क्या हुआ,
उसको बड़ा मजा आ रहा सुनने में, लेकिन ना उसका मस्जिद में दिल है, ना कहीं कुरान अजीम की तिलावत में दिल है, ना ऐसी महफिलों में दिल लग रहा है कि कब सलाम हो, कब मैं आजाद हूँ, कब जाऊं। लेकिन गीबत और चुगलखोरी करने के लिए अगर मस्जिद में इमाम अगर सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड ऊपर हो जाए तो मुसीबत आ जाती है। लेकिन वही गीबत और चुगलखोरी करने वाला और सुनने वाला चौराहों पर बैठकर 1 घंटा नहीं 2-2 घंटे गीबत और चुगलखोरी में निकाल, ये हाल है आज हमारी कौम का, है या नहीं है? देखो मेरे भाई, बात थोड़ी कड़वी है और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि शुगर के मरीज बने पड़े हैं, तो मैं शुगर के मरीज को गुड़ नहीं खिलाता हूं, करेला देता हूं, है ना। करेला जो है वो होता तो कड़वा है लेकिन शुगर तो कंट्रोल रहेगी, है या नहीं है? और हदीस शरीफ है, अल हक़ मुर्रुन, सच हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा कड़वा होता है। ये जितने स्टेज पर उलमाए किराम हैं, हुफ़ाज़ हैं, अइम्मा हज़रात हैं, ये इसलिए कि ये कुरान अजीम की तिलावत करते गए और कुरान अजीम की तफसीर करते गए, हदीस पढ़ते गए, सुनाते गए। क्यों? इसलिए कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है। कल क़यामत का दिन होगा, हमसे भी पूछा जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा कि हमने तुम्हारे सीनों में कुरान जैसी दौलत हमने महफूज कर दी थी, तफसीर महफूज कर दी थी, हदीस महफूज कर दी थी। तुमने अपने इल्म पे खुद कितना अमल किया और अपने भाइयों तक अपने इल्म के जरिए उनकी कितनी इस्लाह की। समझ रहे हैं? हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं कि गीबत और चुगलखोरी करने वाले की भी अल्लाह पाक इस रात में बख्शिश नहीं फरमाता है। और आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात, इस रात में वालिदैन का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह पाक इस रात में उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाता। और आगे मेरे आका इरशाद फरमाते गए, मुतकब्बिर, घमंड करने वाला, अब वो घमंड माल का हो, दौलत का हो, जाहो हशमत का हो, मकाम का हो, मरातिब का हो, ओहदों का हो, पावर का हो, अथॉरिटी का हो, इल्म का हो, किसी भी चीज का घमंड हो, अल्लाह पाक ऐसे मुतकब्बिर की इस रात भी बख्शिश नहीं फरमाता। घमंड किसी भी चीज का हो सकता है, बड़ी गाड़ी का हो सकता है, बड़ी बिल्डिंग का हो सकता है, हुस्न जमाल का हो सकता है, जूदो नवाल का हो सकता है, माल दौलत का हो सकता है, मकामो मर्तबे का हो सकता है, ओहदे का हो सकता है, पावर और अथॉरिटी का हो सकता है, और इल्म का भी हो सकता है। कुछ लोगों को बुखार आ जाता है, चंद किताबें पढ़ने के बाद में बुखार आ जाता है कि बहुत ज्यादा इल्म है। नहीं, हर एक इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला है। सुभान अल्लाह। कुछ भी हासिल करे सिर्फ रब की रजा की खातिर, नमाजें पढ़े रब की रजा की खातिर। ये ना हो कि लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े लंबे सजदे कर रहे हैं, बहुत पक्के नमाजी हैं। ज़कात दे रब की रजा के लिए, ये दिखावा और रियाकारी ना, समझ रहे हैं? नहीं तो आज दिखावा और रियाकारी का ये मामला है कि हॉस्पिटल में मैंने एक इमेज देखी कि एक केला 10 लोग मरीज को दे रहे हैं। कितने? 10 लोग। मैंने कहा या अल्लाह, ये केला इतना भारी था तो ये जेसीबी से उठा करके दे देते इसमें। क्या है ये दिखावा और अगर रियाकारी नहीं है तो क्या है? जानते हैं मेरे भाई, लोग ज़कात भी देते हैं,
अपना माल भी खर्च करते हैं, लेकिन अगर नीयत सलामत नहीं होती है तो सारा कुछ ये बेकार हो जाता है। इसलिए कि बुखारी शरीफ की सबसे पहली ये हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर होता है। अमाल का दारो मदार नियत पर होता है। अगर नियत सलामत है, अमाल सलामत है, और अमाल में अगर नियत खराब हो गई तो अमल भी सब जाया, सब क्या है, जाया हो जाएंगे। तो ये शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात बख्शिश वाली रात है, नजात वाली रात है, रहमत वाली रात है, बेशुमार इसकी फजीलत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई कि ये शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात जब आए, रात को क़याम करो, शब बेदारी करो, इबादत गुजारी करो, कुरान अजीम की तिलावत करो, जिक्र व अज़कार करो, तस्बीह व तहलील करो, यानी पूरी रात शब बेदारी करके, जाग करके, इबादत करके और सुबह को रोजा रखो। क्यों? हदीस शरीफ में मेरे आका फरमाते गए कि जब जब शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात आती है तो ये साल भर के आमाल ये रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो क्या ही बेहतर हो जब मेरा और आपका अमल बारगाह खुदाबंदी में पेश किया जाए तो ये पेशानी रब के ही हुजूर झुकी हो। क्या ही बेहतर हो कि मैं और आप अल्लाह और उसकी रसूल की रजा की खातिर हम उसको राजी करने के लिए हम उसी की इबादत कर रहे हो। और इसकी बेशुमार फजीलतें भी हैं कि रात को शब-ए-दारी करके और सुबह को जो शख्स रोजा रखता है, अल्लाह पाक जो कुछ भी अल्लाह पाक से इंसान अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए दुआएं करता है, अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमाता है और बेशुमार उसको अजर व सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। उस पर क्या है, अजर व सवाब अता फरमाता है। और बस इख्तिताम पर है, आखिरी बात मैं जिक्र करूं और मैं गुजारिश भी कर रहा हूं कि ये कब्रिस्तान ये सामने है और मेरे भाई ये वो जगह है कि जहां मुझे और आपको भी सोना ही सोना है, यहाँ आना ही आना है। कोई चाहे या ना चाहे आना ही पड़ेगा और मौत की तैयारी कोई करे या ना करे, मौत आकर ही रहेगी। शायर कहता है कि मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी और ये रूह रग रग से निकाली जाएगी। ऐ इंसान एक दिन तुझ पे खाक डाली जाएगी। और हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने, और कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। और मैं गुजारिश ये कर रहा था कि कब्रिस्तान में हम सब लोग आते हैं तो ख्याल इस बात का रखें कि कब्रों की बेहुरमती ना हो पाए, कब्रों की बेहुरमती ना हो पाए। इसलिए कि ये जो रास्ते हैं सेटों से निकले हुए, यहाँ जब मैं आया था केरला की सरजमीन से फारिग होकर सन 2016 के अंदर, तो मुझसे बात की थी एक साहब ने कि इन रोडों को मैं पक्का बनाऊंगा, आप इजाजत दें। तो मैंने कहा मैं तफ्तीश करता हूँ, पूछता हूँ कि आखिर मामला क्या है। तो मैंने अपने किच्चा के बड़े लोगों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा कि इस कब्रिस्तान की हकीकत बताएं। तो उन्होंने बताया कि हजरत ये रास्ते बाद में निकले गए, पहले यहाँ कोई रास्ता नहीं था। यही हकीकत है।
सेटों से ये रास्ते बाद में निकले हैं। यहां सारी जगह पे कब्रें मौजूद हैं। क्या गए? कब्रें मौजूद हैं। तो मेरे भाई, हम जानते तो नहीं, सदियां गुजर गई, लाखों करोड़ों दिन गुजर गए, हम नहीं जानते कि कहां कब्रें हैं, लेकिन जो बज़ाहिर कब्रें यहाँ मौजूद हैं, खुदारा ये कोशिश करें कि उन कब्रों पर पैर ना रखा जाए, उन कब्रों की बेहुरमती ना। इसलिए कि हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं कि इंसान को अगर पता लग जाए कि कब्र पर पैर रखने में कितना बड़ा गुनाह है, तो एक तरफ आग हो, एक तरफ कब्र हो, तो वो पसंद करेगा इस बात को कि कब्र पर पैर ना रखे, वो अपना पैर आग में रखे। समझ रहे हैं? वो पसंद करेगा इस बात को कि मैं अपना पैर आग में रख दूं। तो यहां ये देखा जाता है कि कुछ लोग पता नहीं क्या मामला है कि कुरान अजीम के पूरे पूरे सफ़े यहाँ कब्रिस्तान में पड़े हुए नजर आ रहे हैं। बोसीदा कुरान अजीम यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये कुरान अजीम की बेहुरमती है, कब्रों की बेहुरमती है। खुदारा खौफ करें कि ये कुरान अजीम ये सिर्फ मरने के लिए नहीं आया है कि जान नहीं निकल रही सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करो। ये कुरान जीने के लिए आया है, कैसे जीना है, कैसे रहना है इस दुनिया में। और ये आज हम अखबार पढ़ते हैं झूठी खबरें खरीद करके, लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। शायद ने तो कहा था कि कुरान पढ़ो, ये दुनिया के लोग जो तुम्हें बरगला रखेंगे कि कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। अगर ये जानना है तो कुरान पढ़ो, सब कुछ कुरान में है। शायर कहता है सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, और मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर मुजुम्मी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, ये कुरान। इसलिए तो कुरान कहता है कि मुझे पढ़ ले, मैं तेरी रूह तेरी जान में हूं। फायदा क्या है रखा हुआ जो जुज़दान में हो? फायदा क्या है जो रखा हुआ जुज़दान में हो? तो खुदारा इस चीज का खास ख्याल रखें, कब्रों की बेहुरमती ना करें, कब्रों पर पैर ना रखें। और यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर इस तरीके से कुरान अजीम के वर्क और बोसीदा कुरान अजीम इस तरीके से यहाँ ना डालें। कुरान अजीम की ये बहुरमती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शाबानुल मुअज़्ज़म की इस मुबारक रात के सदक़े अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश फरमाए, और हम सब के घरों से अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार से ख़ानदान से जितने भी लोग रुखसत हो गए हैं अल्लाह पाक उनकी भी बख्शिश फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़िल हिंद, रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ग़ालिबीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।